Dear children, today we will do the book exercise of chapter 6. Okay, this is the book exercise. Comprehension, reading skill comprehension. First question is there, answer the following questions. Bete, here questions are given. This is question 1, this is question 2, this is question 3 and this is question number 4. So what you have to do, आपको क्या करना है, you have to read the question and then you have to write down the answer. Okay, answer the following questions. A, where did Ravi and Meenu go with their father? Okay, where means कहाँ. Okay, रवि और मीनू जो हैं वो कहाँ गए, go means गए, with किसके, विद देयर फादर, अपने फादर के साथ में. रवि और मीनू जो हैं वेयर मीन्स कहाँ गए, अपने फादर के साथ में. अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आंसर, आंसर इज रवि एंड मीनू. यहाँ लिखना है आपको सेम. रवि एंड मीनू वेंट, कहाँ गए थे, जू में गए थे. यस, वेंट टू द जू एंड एट द एंड पुट द फुल स्टॉप. Let us revise once again. Where did Ravi and Meenu go with their father? कहाँ गए थे रवि और मीनू अपने फादर के साथ में. आंसर इज रवि एंड मीनू वेंट टू द जू. रवि और मीनू कहाँ गए थे बेटा, जू में. बी, क्वेश्चन इज देयर, विच एनिमल हैज अ लॉन्ग नेक. ओके, विच मीन्स कौन सा एनिमल जिसकी क्या होती है, लॉन्ग नेक. लॉन्ग मीन्स लंबी होती है उसकी नेक. किसकी होती है, यू हैव स्टडीड, यू हैव सीन इन द चैप्टर ऑल्सो. सी हियर, किसकी है लॉन्ग नेक, जिराफ. सो यू विल राइट हियर इन द आंसर जिराफ. GIRAFFE, जिराफ. Okay, let us revise. B, which animal has a long neck? किस एनिमल की जो है वो लॉन्ग नेक होती है, लंबी गर्दन होती है बेटा. एंड द आंसर इज जिराफ. GIRAFFE, जिराफ. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर C. Who wanted to see the lion? Who wanted to see the lion? Who means कौन. Who means कौन. कौन जो है देखना चाहता था. See means देखना चाहता था. किसको, लायन को. लायन को कौन देखना चाहता था. उसने अपने फादर को बोला, यस ही इज रवि. रवि देखना चाहता था ना लायन को. सो हु वांटेड टू सी द लायन, एंड द आंसर इज रवि. RAVI, Ravi. Okay, and at the end put the full stop. D, name 5 animals which Ravi and Meenu saw in the zoo. Name means आपको नेम लिखने हैं. कितने, 5 एनिमल्स के. विच, जो कि किसने, रवि और मीनू ने 100 मीन्स देखे. किसमें देखे बेटा, जू में. 5 एनिमल्स के नेम आपको राइट करने हैं जो रवि और मीनू ने जू में देखे थे, जो आपको चैप्टर में गिवन है. एंड द आंसर इज ZEBRA, जिब्रा. कॉमा यू विल पुट, जब आप एनिमल्स के नेम लिख रहे हैं तो इनको आप अलग सेपरेट करने के लिए यू विल पुट कॉमास. ओके, तो आपको कॉमास पुट करने. जिराफ, कॉमा देन LION, लायन, कॉमा HIPPO, हिप्पो. GIRAFFE, जिराफ, कॉमा देन यू विल राइट मंकी, MONKEY, मंकी. एंड एट द एंड पुट द फुल स्टॉप. लेट अस रिवाइज. नेम 5 एनिमल्स विच रवि एंड मीनू सॉ इन द जू. आपको 5 एनिमल्स के नेम बताने हैं जो रवि और मीनू ने 100 मीन्स देखे थे. किसमें देखे थे बेटा, जू में. आंसर इज जिब्रा, लायन, हिप्पो, जिराफ, monkey.
Question number 2. State if the following sentences are true or false. It means आपको ये sentences read करने, you have to read the sentence and you have to write true or false. आपको state करना है इसमें true or false. A zebra has black and white strips on its body. It means एक जिब्रा के जो है बॉडी पे ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स होती है, उसकी बॉडी पे जिब्रा के होती है ना. यस, दिस इज करेक्ट. ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स किसकी बॉडी पे होती हैं? जिब्रा. सो दिस इज ट्रू. So you will write true here in the box. B. Father took Ravi and Meenu near the tiger's cage. It means father जो है वो लेके गए किसको? रवि को और मीनू को. कहाँ लेके गए बेटा? नियर, पास में. किसके पास में? टाइगर के केज के पास में, टाइगर के पिंजरे के पास. नो, वो किसके पास ले गए थे? लायन के केज के पास. सो दिस इज फॉल्स. सो यू विल राइट फॉल्स हियर इन द बॉक्स. फादर टुक रवि एंड मीनू नियर द टाइगर्स केज. फादर जो है रवि और मीनू को टाइगर के केज के पास ले गए थे. नो, वो तो लायन के केज के पास ले गए. सो दिस इज फॉल्स. सी. द जिराफ्स नेक इज वेरी ब्यूटीफुल. जिराफ की जो नेक होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है. सी इन द चैप्टर. यस, सी हियर. इट्स लॉन्ग नेक इज सो ब्यूटीफुल. जिराफ के बारे में बोल रही है कौन? मीनू. सो दिस sentence is correct. The giraffe neck is very beautiful. It is true. So you will write true. जो जिराफ की नेक होती है वो बहुत सुंदर होती है. It is true. Next D. A crocodile is lying on the grass. A crocodile. A crocodile means एक crocodile जो है, lying means वो लेटा हुआ था. किस पे लेटा हुआ था बेटा? ग्रास पे लेटा हुआ था, घास पे. So this is correct ना? ये सही है. So you will write true here. This statement is true. Now let us do the next question. Third, complete the sentences with the words from the lesson. Complete means आपको पूरे करने हैं इन sentences को. You have to supply one word here. आपको यहाँ one word supply करना है जिससे कि बेटा ये sentence complete हो जाए. और वो वन वर्ड जो है आप जो यहाँ पे राइट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू चैप्टर होना चाहिए, जो चैप्टर में बोला गया है, चैप्टर में मेंशन है. ओके, सो रीड द सेंटेंस केयरफुली. ए. लायंस लीव इन अ. लायंस किस में रहते हैं? आई टोल्ड यू. यस, लायन लिव्स इन अ डेन. डेन में रहते हैं. ओके, सो lions live in a den. D-E-N, den. You will write. B. A giraffe has a long. Giraffe की जो है एक long क्या होती है उसकी? Yes, neck. Very good. N-E-C-K, neck, गर्दन. जिराफ की जो है long क्या होती है? neck होती है. So you will write N-E-C-K, neck. C. Zebras have black and white. जो zebra होते हैं उनकी ब्लैक और वाइट उसकी बॉडी ऑन देयर बॉडी, उसकी बॉडी पे क्या होती है? ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, धारियां जिसको हम बोलते हैं बेटा. STRIPS, स्ट्रिप्स. यू विल राइट स्ट्रिप्स हियर. क्लियर. D. A crocodile is resting on the. एक क्रोकोडाइल जो है रेस्टिंग मीन्स आराम कर रहा था. क्रोकोडाइल किस पे आराम कर रहा था? किस पे लाइंग था क्रोकोडाइल? ग्रास पे, घास पे. सो यू विल राइट ग्रास हियर. GRASS, grass. Okay. Now let us do question 4. Put a tick
आपको पुट करना है टिक मार्क लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन to complete the sentence. Okay, here 4 sentences are given and for every sentence 4 options are there. बेटे 4 option दिए हुए ना हर sentence के साथ 1 2 3 4. So what you have to do, you have to read the sentence and you have to find the correct option. Clear? First A, Ravi and Meenu visited the zoo on. रवि और मीनू जो है visited means वो गए कहाँ पे, जू में. सो जू में कब गए वो लोग? डेज आर गिवन. मंडे को गए, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे. कौन से दिन जो है, कौन से डे को अपने फादर के साथ जू में गए थे? यस, इट वॉज संडे. वो संडे था. सो यू विल राइट, so you will put a tick mark in 4th, that is Sunday. Here you will put a tick mark. Okay. B, the lion is a dash animal. जो lion होता है बेटा वो कैसा animal होता है? Tell me. Fierce, polite, angry और हैप्पी. इट मीन्स लायन कैसा एनिमल होता है? फियरस. फियरस मीन्स जिससे हमें डर लगता हो. पोलाइट मीन्स बहुत पोलाइट हो, जिस हम्बल हो. नो. एंग्री बहुत गुस्से वाला होता है या बहुत हैप्पी होता है, वो होता है फियरस. फियरस मीन्स जिसको देख के हमें फियर होता हो, डर लगता हो. क्लियर? सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो यू विल पुट अ टिक मार्क हियर properly like this and you will fill the same word. आप यहाँ से देख के इस वर्ड को ब्लैंक में फिल करेंगे. क्लियर? C, the zebra has dash on its body. जो जिब्रा होता है बेटा उसके बॉडी पे क्या होती हैं? लाइन्स होती हैं. ऑप्शंस आर देयर. फर्स्ट ऑप्शन है कि लाइन्स होती हैं. लाइन्स. सर्कल्स मीन्स सर्कल होते हैं. नो. स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स मीन्स धारियां होती हैं. स्पॉट्स. स्पॉट्स मीन्स कहीं कहीं पे स्पॉट्स धब्बे होते हैं. नो. क्या होती हैं? ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, धारियां. सो यू विल राइट स्ट्रिप्स हियर and you will put a tick mark in this box. Third option is correct option. D, the crocodile is lying on the. जो crocodile था, lying means वो लेटा हुआ था. किस पे लेटा हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन बेंच. वो बेंच पे लेटा हुआ था. सेकंड ग्राउंड मीन्स जमीन पे लेटा हुआ था बेटा. थर्ड वाटर. वाटर मीन्स पानी में कि पानी पर लेटा हुआ था, वो पानी में था. वो नो. ग्रास. घास. घास पे लेटा हुआ था वो. यस. सो ग्रास इज द करेक्ट ऑप्शन. सो यू विल पुट अ टिक मार्क लाइक दिस ऑन ग्रास. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Like this you have to complete all this. Okay.